दशहरे के दिन भारत में कई जगह रावण का दहन किया जाता है, लेकिन क्या आप कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानते हैं जहां पर रावण के मंदिर स्थित है? आइए ऐसे ही कुछ मंदिरों के बारे में जानते हैं। दशहरे के दिन को हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन माना जाता है। 12 अक्टूबर को विजयदशमी के मौके पर जहां देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन किया जाता है, तो वहीं भारत की कुछ जगहों पर दशहरे के दिन शोक भी मनाया जाता है। भगवान राम के मंदिर तो भारत के कई जगहों पर स्थित हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के कुछ जगहों पर रावण के मंदिर भी स्थित हैं। कर्नाटक के कोलार में रावण का मंदिर स्थित है। आप जानते होंगे कि रावण को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है और यही वजह है कि कर्नाटक में नवरात्रों के बाद दशहरे की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। रावण के पुतले जलाए जाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां रावण का दहन नहीं होता, बल्कि रावण की पूजा की जाती है? जी हाँ, आप चौंकिए मत, क्योंकि आज हम आपको भारत के उन अनोखे स्थानों की सैर करवाने वाले हैं जहां रावण को राक्षस नहीं, रुद्र भक्त माना जाता है, जहां दशहरा शोक का दिन होता है, विजय का नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण के उन मंदिरों की कहानी जो भारत की आस्था और परंपरा को एक नया नजरिया देती है। कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है रावण का एक प्राचीन मंदिर, जहां रावण की पूजा एक ज्ञानी ब्राह्मण, एक शिव भक्त और एक योद्धा के रूप में की जाती है। कोलार के स्थानीय लोगों का मानना है कि रावण सिर्फ एक राक्षस राजा नहीं था, बल्कि भगवान शिव का परम भक्त भी था। दशहरे के दिन जब देश भर में रावण दहन होता है, तब यहाँ के लोग उसके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। धूप, दीप और फूलों से रावण की प्रतिमा का पूजन होता है और कहा जाता है कि यहाँ रावण के गुणों की चर्चा होती है, दोषों की नहीं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर की। मंदसौर का रावण से एक पारिवारिक रिश्ता है। यहाँ मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका यही था, यानी रावण इस शहर का दामाद था। मंदसौर में रावण का एक भव्य मंदिर स्थित है, जहां रावण की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मंदिर में दशहरे पर रावण की पूजा की जाती है, न कि उसका दहन। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में पूजा करने वाली महिलाएं घूंघट में रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे अपने दामाद के सामने सास ससुर घूंघट करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है दशानन मंदिर, रावण का एक अनोखा मंदिर जो साल भर बंद रहता है, लेकिन सिर्फ एक दिन विजयदशमी यानी दशहरे के दिन इसके कपाट खोले जाते हैं। इस दिन यहाँ रावण की मूर्ति की विधि पूर्वक श्रृंगार किया जाता है, तेल के दीपक जलाए जाते हैं और भक्त रावण से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। लोगों की मान्यता है कि रावण की पूजा से शनि दोष, बुरी नजर और विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। वहीं मध्य प्रदेश का एक और शहर विदिशा है। यहाँ रावण की लगभग 10 फीट लंबी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ भी मान्यता यही है कि मंदोदरी रावण की पत्नी यहीं की रहने वाली थी। इस क्षेत्र में दशहरे के दिन रावण दहन नहीं बल्कि पूजन किया जाता है। स्थानीय लोग रावण को एक विद्वान, तंत्र और आयुर्वेद की ज्ञाता और शिव का सच्चा भक्त मानते हैं। रामायण में भले ही रावण को खलनायक बताया गया हो, लेकिन कई स्थानों पर उसे ब्रह्मज्ञानी, परम शिव भक्त और प्रकांड पंडित भी माना गया है। उसकी शास्त्रों पर पकड़, संगीत में रुचि और तपस्या की क्षमता उसे एक बहुआयामी चरित्र बनाती है। भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ हर विचारधारा, हर परंपरा को सम्मान दिया जाता है। जहाँ एक और अयोध्या में राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो वहीं कुछ गांवों में, नगरों में रावण के ज्ञान और भक्ति की पूजा होती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रावण द्रविड़ संस्कृति का प्रतिनिधि था, इसलिए दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में रावण को सम्मान की नजर से देखा जाता है। वहीं समाज शास्त्रों का कहना है कि रावण को एक जटिल प्रतीक के रूप में देखना चाहिए, जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों के तत्व मौजूद है। दशहरा सिर्फ रावण जलाने का दिन नहीं है, ये आत्मचिंतन का भी दिन है। ये दिन उस रावण को पहचानने का जो हमारे भीतर छुपा बैठा है, अहंकार, क्रोध, लोभ और छल का। और ये दिन है उन अच्छाइयों को सम्मान देने का, भले ही वो रावण जैसे महान विद्वान में ही क्यों ना हो।
तो अगली बार जब आप दशहरे के पुतले जलते देखें तो याद रखिए, देश के कुछ हिस्सों में उसी दिन कोई रावण को द्वीप दिखा रहा होता है, किसी मंदिर में उसका अभिषेक हो रहा होता है और कहीं कोई उसे विद्या का प्रतीक मानकर सिर झुका रहा होता है।